नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम पहुंच चुके हैं अभी ललितपुर जिले के तालबेट क्षेत्र में। और तालबेट क्षेत्र में हम यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो चक्रेश जैन जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदार हैं और जो पूर्व में जो है पार्षद यहाँ पे वार्ड नंबर 11 में रह चुके हैं। और साथ ही इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर किन लक्ष्य को, किस उद्देश्य को, क्या उद्देश्य लेकर चले हैं और वर्तमान हालात, स्थितियाँ क्या कुछ देखी जाती हैं, वो हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। मैं चक्रेश जैन, पूर्व में 2 बार मैं नगर पंचायत तालबेट का पार्षद रहा हूं और वर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती सीमा जैन निवर्तमान पार्षद है। सबसे पहले मैं आप सभी को पूरे हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ वंदन और अभिनंदन करता हूं। और जो आपने भैया प्रश्न किया है, मैं सन 2000 में जब मैंने पहली बार पार्षद में बनकर आया था तो उस समय श्री पुरुषोत्तम नारायण जी लटोरिया भाई साहब के साथ पहला कार्यकाल मेरा रहा और 2 बार मेरा कार्यकाल जो है श्रीमती मुक्ता जी के साथ रहा। और मैंने अपने पार्षद पद पर रहते हुए मैंने अपने आप को एक ही वार्ड तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था पहले भी और आज भी कि नगर का समग्र विकास कैसे हो और नगर के समग्र विकास की पूरी भूमिका को लेकर के मैंने इन 15 से 20 सालों में कार्य किया है। आप जान सकते हैं इस नगर में, क्योंकि सारा नगर जो है मुझसे परिचित है और वर्तमान में व्यापार मंडल तालबेट का लगभग 12 से 15 वर्ष से संरक्षक भी हूँ और व्यापारियों की आवाज़ के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा हूँ। अच्छा, जो आपने अभी नामांकन दाखिल किया है नगर पंचायत अध्यक्ष तालबेट से, किस उद्देश्य के साथ आप चली हैं, क्या कुछ रहेगा? देखिए, मेरा ये उद्देश्य है कि तालबेट में हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास जो सुविधाएं उनको मुहैया नहीं हो पाती हैं। लोग राशन कार्ड के लिए भटकते रहते हैं। लोग जो है तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार देती है लेकिन उन तक पहुंचने तक वो दम तोड़ देती है। मेरा ये प्रयास होगा कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं लेकर जनहितैषी योजनाएं चलेंगी, मैं उन सभी का लाभ उन सभी पात्र व्यक्तियों को करा सकूं, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और मेरी प्राथमिकता ये भी होगी कि नगर में, चूँकि पानी पेयजल एक बहुत बड़ी मुद्दा है कुछ वार्डों में, जैसे जो भी हमारे ऊपर साइड के वार्ड है जहाँ जिनकी ऊंचाई पर जो निवास है, वार्ड संख्या 10 है, ये क्या नाम, वार्ड संख्या 5 है, वार्ड संख्या ये क्या अंजनेरी नगर वाला क्षेत्र है, ये आपका नया बस स्टैंड वाला। अच्छा, पूर्व में क्या हालात थे, अभी वर्तमान में क्या स्थितियां हैं और आगे क्या कुछ रहेगा अगर आप यहाँ पे चुने जाते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पार्षद रहते हुए जो चीज़ें इस नगर में पहले नहीं हुआ करती थी उनके लिए मैंने और मेरी टीम ने बहुत परिश्रम करके उसको यहाँ पर स्थापित किया। जैसे मैं वो कह सकता हूँ कि वॉइस ऑफ तालबेट जो एक ऐसा सिस्टम हम लोगों ने सन 2009 के आसपास इसको डेवलप किया था और उस वॉइस ऑफ तालबेट के माध्यम से मैं नगर की जो भी जानकारियाँ हुआ करती थी, जो भी जन उपयोगी जानकारियाँ सरकार द्वारा भेजी जाती थी, वो जनता के बीच उसको जाकर के मैं ही उसको संचालन करता था। तो आपने बताया, लेकिन अभी अगर हालातों की अगर हम बात करें, पूरे नगर की अगर हम बात करें, तो उनके लिए क्या कुछ आप करेंगे और पिछले जो पूर्व में क्या कुछ रहा, और अगर आप यहाँ पे चुने जाते हैं तो क्या विकास होगा आपके द्वारा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो मूल समस्या है इस नगर की, एक पानी की समस्या को हल कराने का पूरा प्रयास करूंगा। जो लोगों के
जो पिछड़े तबके तक, जो गरीब तबके तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उनको उनका लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जैसा मैं बता ही रहा था आपको कि हमारे यहाँ मेला लगता था बहुत छोटे से रूप में, लेकिन 2006 के बाद इस मेले को मेला महोत्सव का जो रूप दिया गया, उसमें मेरा भी बहुत योगदान रहा है। मैं इसके लिए कोई आपसे बढ़ चढ़ कर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को पता कर सकते हैं कि काफ़ी जो भी विकासपरक चीज़ें हैं, उन सबको जो भी दिमाग में रख कर के हमने बोर्ड में रह कर के, नगर पंचायत की बोर्ड में रह कर के हमेशा नगर की प्रत्येक समस्या को बड़े ही अच्छे तरीके से बोर्ड के समक्ष रखा, प्रशासन के समक्ष रखा, और उसमें जाकर के हम कई बार सफल भी हुए। लेकिन जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, अभी कुछ रह गई हैं जो पार्षद पद पर रहते हुए उतना पावर ना होने का नहीं हो पाया, लेकिन मेरे मन में जो टीस है, और मैं इस आशा के साथ जनता के बीच आया हूँ कि यदि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, और जिस दिन मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर हमारी जनता मुझे यदि पहुँचाने का कार्य करती है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैं उनकी जो भी उम्मीदें मुझसे रहेंगी, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, ऐसा मेरा वादा है। और जो भी आम आदमी की जो भी समस्या होगी, उसको हम प्रशासन के साथ बैठ करके उन समस्याओं को हल करेंगे, घर घर जाकर के लोगों से बात करेंगे, और जो भी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, उनको हम हल कराने का पूरा प्रयास करें। आपको विश्वास है कि लोग आपका समर्थन करेंगे, आपको लगता है, या फिर ये धरातल पर भी देखा जा सकता है? हाँ, आप इसको धरातल पर देख सकते हैं, क्योंकि अब तक के हमारे राजनीतिक जीवन में, जब से मैंने राजनीतिक जीवन है और मेरा परिवार का जो बैकग्राउंड है वो निर्विवाद और वेदाग रहा है, और हम लोग जो है सेवा में ही विश्वास करने वाले लोग हैं, और हमारा परिवार जो है इसलिए लोगों की पसंद रहा है हमेशा से, क्योंकि लगातार पार्षद हमको, हमारे परिवार को बनाना, तो जनता ने हम पर विश्वास हमेशा से जताया है। मैं उस जनता के विश्वास को मैंने कभी खोने नहीं दिया, और आगे भी आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जन आशीर्वाद के लिए हम लोग जो निकले हैं, और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके ही रहेंगे, और आगे भी हमारा परिवार जो है पूरी ताकत के साथ आज जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए पूरे दमखम के साथ उनकी सेवा कर रहा है, और इसी दमखम के साथ हम जनता की सेवा आगे भी करते रहेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे कि इन्होंने कहा कि हर एक विकास का मुद्दा हमारा मुद्दा होगा, और हर एक जगह जहां कमियां पाई जाती, चाहे वो बिजली की बात हो, या पानी की बात हो, या सड़कों की बात हो, या नालियों की बात हो, या साफ सफाई की बात हो, तो उस पर भी जोर देंगे। तो अब देखने वाली बात है, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे और धरातल पर भी आपको लेके चलेंगे लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या जो अभी वर्तमान में जो रहे नगर पंचायत अध्यक्ष वही रहेंगे, या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए, या फिर जिस तरह इन्होंने बताया कि जो हर एक विकास का मुद्दा, जो जनता की मांग होगी, उस पर हम खड़ा उतरने का हम पूरा काम करेंगे। तो अब बताएंगे, हम आपको लोगों की जुबानी बताएंगे उनका क्या कुछ कहना रहेगा, किस तरह विकास की लहर बहाई जाएगी।